तर मी आपल्याला या ठिकाणी खुलासा करेन, ही संघर्ष समिती आज प्रमाणित आपण केलेली नाही. ही संघर्ष समितीचा लेटर पॅड आपण सध्या टेम्पररी केला, जेणेकरून की या संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचता आलं पाहिजे, त्यांच्यापर्यंत निमंत्रण तरी देता आलं पाहिजे. आणि म्हणून आपण टेम्पररीची समिती केलेली आहे. आपल्या सर्वांच्या समितीमध्ये लेटर असतील अजूनही त्यांना आपण यामध्ये समाविष्ट करणार आहोत. आणि मी सर्वांना आपल्या सर्वांनी उपाध्यक्ष सर्वांचे मार्गदर्शनामध्ये आपल्याला मीटिंग करायची आहे. त्याचप्रमाणे मागच्या वेळी मीटिंग झाली, त्या मीटिंगमध्ये सन्मानित या 8 तुम्ही कोणी सर्व महाविकास आघाडीच्या मधले जे ज्यांना कोरोनाच्या संदर्भात थोडीफार माहिती असेल त्या संदर्भात त्यांचा टेक्निकल कमिटी आपली असली पाहिजे. त्यांनी टेक्निकल कमिटी स्थापन करून आपल्याला कोरोनाचे मुद्दे आहेत अनेक मुद्दे माझ्याकडे आहेत, मुद्दे माझ्याकडे आहेत की त्याच्यावर आपण व्यवस्थित मांडू शकतो. महाविकास संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोगों ने सभी जो NGO है, सभी संस्था है, सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा यहाँ पर बुलाकर सबके राय मशवरे से जो आज भिवंडी का प्रमुख मुद्दा है, भिवंडी के मुद्दे में टोरंट पावर कंपनी जो है जिसके जाति की वजह से पूरा भिवंडी शहर और ग्रामीण विभाग जो है यहाँ पर त्रस्त है, और ये सभी लोगों को राहत देने के कार्य में हम सबका योगदान होना चाहिए. इसके लिए हम सब लोगों को पिछले मई में इकट्ठा होकर टोरंट के खिलाफ जो आवाज़ उठाने का काम यहाँ पर करना था, वो करने के लिए खास करके हमने 3-5 को गवर्नमेंट को लेटर दिया है, MSCB के मुख्य कार्यालय को लेटर दिया है, सचिव को लेटर दिया हुआ है. उसके बाद में 8 जुलाई को भी फिर से एक बार रिमाइंडर देकर उसके बारे में आंदोलन की भूमिका हम स्पष्ट करेंगे. इस तरह का हम सब ने निर्णय लिया हुआ था. लेकिन बीच में कुछ आंदोलन यहाँ पर हुए, वो लोगों के खुद के स्वयं स्फूर्ति से हुए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा टोरंट के बारे में त्रस्त है. टोरंट की जो जातियाँ है, विजिलेंस केसेस हो चाहे बाकी के बहुत सारे मुद्दे हैं, वहाँ पर एरोगेंट तरीके से लोगों से बात करना है. टोरंट कंपनी के लोग ज़बरदस्ती जाके वहाँ पर मीटर काटना है, बहुत सारी चीज़ें हैं. ये सभी मुद्दों को लेकर लोग त्रस्त है, और इसीलिए स्वयं स्फूर्ति से लोगों ने मोर्चे वहाँ पर निकाले. लेकिन उसको योग्य दिशा देकर सरकार से हमें लड़ना है. जो लड़ाई हमारी है यहाँ से टोरंट जानी चाहिए, क्योंकि टोरंट को 5 या 10 साल के लिए जो टेम्पररी बेसिस पर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर किया गया था कि यहाँ के लोग बिल नहीं भर रहे थे, ऐसे कुछ लोगों की उस वक्त की धारणा थी. जो 70% लॉसेस था, वो लॉसेस आज 90% से भी ज़्यादा कम किया गया है. तो यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ लॉसेस है, ये लॉसेस देखा जाए तो पावर सप्लाई में अपने आप गलती से हो सकता है. इसके लिए 100% हम अगर पूरा बिल यहाँ पर भरते हैं या पूरा भुगतान करते हैं, उसके बाद भी भिवंडी शहर को, भिवंडी तालुके को, ग्रामीण भाग को यहाँ पर चोर ठहराने का काम जो टोरंट कंपनी कर रही है, इसके खिलाफ ये हमारा आज जो है मीटिंग में तय हुआ कि आगे आंदोलन की रणनीति यहाँ पर की जाएगी. वैसे तो खुद टोरंट कंपनी जो है किस तरह से चोर है, ये हमने मुद्दा यहाँ पर रखा हुआ है. पिछली बार हम लोगों मैं सभागृह में था, उस वक्त वहाँ पर जो भिवंडी में कारखानों के जो बंद मीटर थे, PD मीटर चालू दिखाकर शासन की जो सब्सिडी थी, वो सब्सिडी लाटने का काम, वहाँ पर सब्सिडी खाने का काम टोरंट कंपनी ने किया था. और वो सब्सिडी वहाँ पर 50 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को, टोरंट को भरना पड़ा. और ये खुद चोर कंपनी जो है वो दूसरे पर एलिगेशन कर रही है, सब भिवंडी वासियों को यहाँ पर चोर ठहराने का काम कर रही है. इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, और ये लड़ाई के लिए हम सब लोगों ने अभी अच्छी तरह से यहाँ पर जो कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है, टोरंट पावर के खिलाफ सरकार के पास कैसे जाना है, ये इसकी रणनीति यहाँ पर तय करने का काम. सर, आगे की जो रूपरेखा क्या है? आगे मतलब आज तो मीटिंग संपन्न हो गई, आगे क्या करने वाले हैं हम? आज के मीटिंग में हमने खास करके सब लोगों को जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि सबकी इच्छा है. आपने देखा है कि पिछले मोर्चों में जो है, जो आज सरकार में बैठे हैं, वो लोगों का भी समर्थन है, वो उनका भी समर्थन है, जो नहीं है उनका भी समर्थन है, सरकार में नहीं है. हर किसी को आप भिवंडी में पूछो
वो निर्दल किसी भी पार्टी का हो, चाहे एनजीओ से हो, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसको आज पूछोगे तो उसको टोरेंट नहीं चाहिए। ये सब होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने हम पर टोरेंट जो लाद के रखा हुआ है, अगर किसी को नहीं चाहिए भिवंडी वासियों को, तो फिर गवर्नमेंट क्यों दे रही है? ये हटाकर हमको फिर से एमएससीबी की हम डिमांड करेंगे कि एमएससीबी ने जिस तरह से आज टोरेंट वसूल कर रही है, चाहे एमएससीबी वसूल करे, और ये पैसा हमारा जो है ये प्राइवेट कंपनी को जाने के बजाय ये गवर्नमेंट को जाए तो हमको वो चलेगा, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी को नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम आगे की रणनीति करने के लिए खास करके सबको साथ में लाने का काम आज के मीटिंग में किया है। सर मेरा एक सवाल मेरा ये है कि इससे पहले जनता को तकलीफ लोगों को नहीं दिख रही थी, आज जनता रोड पे उतरी है तो लोगों को तकलीफ दिख रही है, तो क्या ये आने वाले चुनाव को लेकर के तो नहीं मुद्दा बना रहे? बिल्कुल नहीं। देखो, टोरेंट पावर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक का है। इलेक्शन तो 2027 तक तो रुकने वाले नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन आए इसके लिए ये नहीं हो रहा है। ये जाति ज़्यादा होने की वजह से हर चीज़ का जो है कुछ मर्यादा रहती है, वो मर्यादा तक लोग सहन करते हैं, लेकिन मर्यादा से ज़्यादा सहन करने का काम आज भिवंडी कर रहे हैं या भिवंडी की जनता कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इसलिए जो उठाव भिवंडी की जनता ने किया है वो उठाव, और भिवंडी के सभी लोग चाहते हैं कि टोरेंट पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको 10 साल का देने के बाद इन्होंने जो जातियाँ की है वो बहुत बुरी तरह की जातियाँ है, और इसके लिए लोग चाहते हैं कि अभी टोरेंट की जातियाँ सहन नहीं करेंगे, और इसमें सभी लोगों ने उठाव किया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी पूछो कि आपको टोरेंट चाहिए क्या, कोई बोलेगा नहीं कि आपको टोरेंट चाहिए। आज सबको लग रहा है, चाहे वो सरकार में है चाहे नहीं है। ये इलेक्शन का मुद्दा होता तो वो बैठे हुए वो लोग भी इसको समर्थन नहीं करते। इसके लिए सब लोग चाह रहे हैं कि टोरेंट नहीं होनी चाहिए, टोरेंट की जातियाँ अभी सहन नहीं करेंगे, इसके लिए ये उठा हुआ है, और इसमें सब लोग शामिल है। और हमारा सबको जो ईमानदारी से टोरेंट को भगाने का काम करेगा वो सबको हमारा समर्थन भी है, और हम उसका साथ देंगे और उसकी कानूनी लड़ाई लड़ने का भी काम करेंगे। टावरे साहब से एक सवाल है, टावरे साहब आप संघर्ष समिति के पहले अध्यक्ष थे 10 साल पहले, आज फिर से संघर्ष समिति को खड़े होने की ज़रूरत आन पड़ी है भिवंडी शहर में, जिस तरह से टोरेंट की जो बात चल रही है उसके बारे में सर आपका क्या अनुभव और क्या कहना है? अभी जिस तरह से 10 साल पहले जो टोरेंट थी वो भी है टोरेंट, आज भी टोरेंट है। देखो, 2007 में टोरेंट पावर आई, उसके बाद में करीबन 3-4 साल तक ये लोग हर एक के घर पे जाके पूछते थे या कुछ पावर के बारे में आपको तकलीफ है क्या, तो उस टाइम बहुत ये अच्छी सर्विस दे रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर धीरे धीरे भिवंडी शहर के अंदर इन्होंने भिवंडी के लोगों का खून चूसना चालू किया। उसके बाद में फिर ये ग्रामीण में घुसे, अभी ये 3-4 साल से। तो अब ग्रामीण के लोगों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और ये जो अभी आंदोलन हो रहा है ये कोई नेता नहीं कर रहा है, ये आम पब्लिक कर रही है। पहले आम पब्लिक यहाँ पर आए, उसके बाद में नेता वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि इतनी पब्लिक क्यों आए करके, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो टोरेंट के दलाल भी है, वो लोग यहाँ पर भड़काना भी काम चालू किया। बिल्कुल, रिजल्ट जब तक नहीं आएगा ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जब तक टोरेंट जाएगी नहीं, ये लड़ाई पूरी तरह से चालू रहेगी, और ये लड़ाई टोरेंट जाने तक हमारी जारी रहेगी। और इसके लिए हम सब लोगों को साथ में लेकर ये लड़ाई कायदे से भी लड़ेंगे, ज़रूरत पड़ी तो रास्ते पर उतर के भी लड़ेंगे, और टोरेंट को भगाने के लिए जो चीज़ करनी पड़ेगी वो हम जवाबदारी से, मैं यहाँ कहता हूँ कि वो हर चीज़ की जाएगी, और भिवंडी से इस बार टोरेंट को हटा दिया। एक सवाल सत्ता में आने के बाद भूले नहीं, आपको मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि 2017 में जिस वक्त टोरेंट को एक्सटेंशन देने की ज़रूरत थी उस वक्त हम लोग सत्ता में थे, लेकिन सत्ता में होने के बाद भी हमने वहाँ पर अनशन किया था, सभागृह के में भी बोले थे, और सभागृह के बाहर भी अनशन करके सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सत्ता में होकर भी आमदार वहाँ पर अनशन करके हम लोगों ने वो टोरेंट को एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए इसके लिए कोशिश की थी, लेकिन तब की सरकार भी मानी नहीं। इसमें बहुत सारे लोग जवाबदार हैं, आज की सरकार भी है, कल की सरकार भी थी, उससे पहले की भी सरकार थी, ये हम। लेकिन अभी भिवंडी के लोगों को सरकार किसी की भी आने दो, कुछ भी होने दो, सिर्फ टोरेंट हटाना है, और ये मुद्दे पर हम जनता के साथ में है, और टोरेंट को हटने तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अध्यक्ष साहब के बोलने के बाद मैं कोई बात टोरेंट के ताल्लुक से बात नहीं करूंगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा
कि मैंने अपने भाषण में बात कहा है कि 1 रुपया एडिशनल सब्सिडी पावर लूम के लिए, सादे पावर लूम के लिए देने का हमारा प्रस्ताव जो है फाइनेंस मिनिस्टर तक, टेक्सटाइल मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल साहब के थ्रू जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो कामयाबी मिलेगी उसमें। दूसरी अहम बात मैं कहना चाहूँगा कि 200 यूनिट फ्री बिजली महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो इंशाअल्लाह हर जिसका भी कंजम्पशन 200 यूनिट से कम है या 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का काम महाराष्ट्र की सरकार, इसके लिए हम आपको वचन देते हैं। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 200 यूनिट फ्री बिजली जा रही है, राजस्थान में दी जा रही है, कर्नाटक में दी जा रही है, जहाँ जहाँ सरकार चेंज हो रही है, बीजेपी की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार तो थी ना उसके पहले, कहाँ महाराष्ट्र में थी ना। मैंने अपने भाषण में बताया कि पूरा हमारा प्लानिंग था, यहाँ किसी ने ये उठाया था इधर, ये विजय पाटिल ने, सब तैयारी थी, ऐलान भी हो गया था, लेकिन उसी बीच में जो है 200 यूनिट होने के बाद सरकार जो है बदली हो गई। 200 यूनिट तक की बिजली फ्री देने का प्रस्ताव जो है तब के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी और सीएम माननीय उद्धव साहब ठाकरे, इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन ये देने में कुछ लोगों का विरोध था। उनको साथ में लेने के लिए, उनको सहमत करने के लिए जो टाइम गया, उसके बाद गवर्नमेंट जाने की वजह से ये जो ऐलान करना था वो बाकी बच गया था। नहीं तो उस वक्त 200 यूनिट तक जिस तरह से बाकी राज्यों में दिया गया, उस तरह हिसाब से दिल्ली में जैसे 100 यूनिट तक दिया, महाराष्ट्र में भी 200 यूनिट फ्री देने का ये माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त के हमारे उद्धव साहब ठाकरे और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी का ये था, जनता साथ में है। ये आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। और जिस तरह से आज आप देख रहे हो कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ घटना हो रही है, वहाँ पर जिस तरह से उस राज्य में जो लोगों में दो गुट में लोगों को भड़काया जा रहा है और वहाँ पर 70 दिनों से दंगे फसाद चल रहे हैं, उसमें दंगे फसाद में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, दोनों जो है दो समाजों में वहाँ पर भड़काया गया और लोगों को में आपस में वहाँ का ये कम करने की जो सरकार का ये था, क्योंकि उसके लिए कारण भी बहुत अलग है, लेकिन सरकार उसमें दखल ना देते हुए ये भड़काना चाहती है। इस तरह का जो संदेश है